नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश। आज हम रीजनिंग की 21 मार्च की शिफ्ट फर्स्ट कराएंगे। कल हमने 20 मार्च की फोर्थ शिफ्ट कराई थी। इसमें मतलब CHSL 2022 का इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 23 में हुआ था, मार्च में। तो कल हमने फोर्थ शिफ्ट कराई थी, 4 शिफ्ट करा दी हमने। तो आज ये 5वीं शिफ्ट है। मतलब ये 20 मार्च की ख़त्म हो गई, अब 21 मार्च से स्टार्ट फर्स्ट शिफ्ट है इसकी। और इसमें 36 पेपर हुए थे। इसमें से हमने ये 33 है इसका सेक्शनल मॉक। अब 3 और बचे हैं। इसके बाद इसको कराने के बाद फिर आगे कराएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में सीरीज दी गई है। द सिक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। हाउ बड़ी मतलब इस पेपर को फोल्ड किया गया है तो कौन सी सीरीज बनेगी। तो पहले तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें पहले तो बनना नहीं है। दूसरे वाले में क्यों, ये जो सर्कल है वो 4 आएंगी, तो पहले वाले में तो उल्टा है, ये तो बनेगा नहीं। दूसरे वाले में 2 ही सर्कल हैं। तीसरा वाला बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें फैन ब्लेड, जो फैन जो पंखे में जो 3 वो होती हैं, पत्तियां होती हैं। ऐसी कार को चलाने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है। कार को चलाने के लिए स्टीयरिंग की ज़रूरत होती है। दूसरा, अब इसमें कहा गया है, ये आपको है इसमें ऑप्शन, मतलब इसमें रिलेशनशिप बताना है। जैसे ये सीरीज दी गई है, ऐसे ही रिलेशनशिप इस मतलब आंसर में कौन सा रिलेशन है। तो 7, 41, 211, 12, 66, 336। तो 7, 11, 211 में रिलेशन किसका है। तो 7 पंजे 35 और 5 कितने, 7 पंजे 35 और 6 कितने हो गए, 41। और 41 पंजे 205, 205 और 6 211। मतलब 5 का गुणा हो रहा है और 6 जुड़ रहे हैं। तो 12 पंजे 60 और 6 66। 66 छंगे 330 और 66 पंजे 600, मतलब 330 और 6 336। तो इसमें देखो 10 पंजे 50 नहीं होगा, पहला नहीं होगा। 9 पंजे 45, 6 हो जाएगा। और 51 में 6 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 300 से ऊपर, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ये वाला फोर्थ वाला होगा। 11 पंजे 55 और 6 61, 61 पंजे 305 और 6 311। अब इसमें बताना है पी मीन्स भाग। तो पी मीन्स भाग लगा लो, तो यहाँ पे 17 दूनी 34। और एस का मतलब गुणा। तो एस का मतलब गुणा। तो दोनों 18 18। अब 18 मतलब वैसा मतलब लगा रहने दो। और आर मीन्स माइनस और एस मीन्स गुणा। और आर मीन्स माइनस। तो यहाँ पे आपका हो गया, ये आपको रुकते हैं। तो पी मीन्स भाग। तो यहाँ पे देखो हम करते हैं सॉल्व, इसको करते हैं। तो पी मीन्स भाग। तो 34 तो हमने कर लिया था, 17 दूनी 34 और 18। तो 18 और यहाँ पे ये हमारा वो था, मतलब 18 हो गया। 18 के बाद ये इंटरवेटिव का साइन था। 18 के बाद इंटरवेटिव के साथ फिर 13R11। 13 और आर का मतलब कितना था, -11। और एस का मतलब कितना था, 2। एस का मतलब गुण, मतलब मल्टीप्लाई 2। फिर कितना था, एस नहीं, मल्टीप्लाई 3। फिर मल्टीप्लाई 3। और फिर आर, आर का मतलब माइनस। तो 18 भाग मतलब ये इंटरगेटिव साइन 13 -11 33 -4। तो ये हो गए माइनस के 37। तो इसमें क्या बताना है। अच्छा, यहाँ पे क्या, जो ये इंटरवेटिव साइन है उसके उसके स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा।
तो जी आपका हो गया देखो, एक, जैसे यहाँ पे -6 आना है, माइनस के आंसर आ रहा है -6। अब ये -37, तो 18 और 13 कितने होते हैं, 31। और 31 में से 37 मतलब घटाओगे तो -6 बचेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका क्यू। यहाँ पे आएगा क्यू, यहाँ पे आएगा आपका क्यू। नेक्स्ट, इसमें तक एक क्यू इन मिड ऑफ, मतलब ऐप का अपोजिट बताना है। तो ऐप का अपोजिट बताने के लिए इसमें आर का अपोजिट होगा डी, पहले का तीसरे, दूसरे का चौथा, और सी का जी। तो ऐप का अपोजिट क्या है, एम। इसमें इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑन वर्ड, उसमें ऑड वर्ड पेयर बताना है आपको। तो हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं, रेक्टेंगल में 5। ये तो बिल्कुल गलत, रेक्टेंगल में 4 होती, ट्रायंगल में 3 होती, स्क्वायर में 4 होती, रेक्टेंगल में 5 नहीं होती, गलत। तो इसमें बताना फिगर आगे वाला नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट सीरीज पे कौन सा फिगर आएगा। तो ये आपका देख लो, पहले वाले में ये पहले वाले में आप, पहले वाले में जो लेफ्ट एंड पे, मतलब जो राइट एंड, मतलब राइट एंड पे जो मतलब ग्रेटर और लेस देन का जो चिन्ह लगा है, उसमें ग्रेटर देन के जो दो चिन्ह लगे हैं वो 45 डिग्री नीचे हो रहे हैं सेकंड वाले में। फिर ये 180 डिग्री जा रहे हैं, फिर ये 45 डिग्री जा रहे हैं, और फिर 180 डिग्री, तो फिर 45 डिग्री। तो फिफ्थ वाले में एक में ही ऑप्शन में है, पहले वाले में। अब इसमें बताना है, मतलब डियर का मतलब EHHV, और रूम का मतलब SQRQ। तो सोप का मतलब बताना है। तो डियर, तो DE एक बढ़ रहा है, E दो बढ़ रहे हैं, E से G दो बढ़ रहे हैं, E से H तीन बढ़ रहे हैं, R से B चार बढ़ रहे हैं, एस इसमें बढ़ रहा है, R रूम में। तो S से T, O से Q, बिल्कुल सही है। और A से आपका D, A से D और P से T। तो तीसरा, इसमें क्या है, अंजलि ए द सिस्टर ऑफ मुकेश, अंजलि ए द सिस्टर ऑफ मुकेश। इसको बाद में करते हैं। इसमें देखो फोल्ड सीरीज दी गई, तो उसको मतलब जब ओपन करेंगे तो कैसे आएगा। तो ओपन करने के बाद थर्ड तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो सीरीज बन रहा है, जो रेक्टेंगल बन रहा है, थर्ड वो हो नहीं सकता। फोर्थ हो नहीं सकता। थर्ड और सेकंड और फर्स्ट में से है। तो सेकंड इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो जो सर्कल दिए गए हैं नीचे और ऊपर, वो इसमें बीच में कर दिए गए, और जो फर्स्ट वाले में बिल्कुल उसमें है लास्ट पे। तो फर्स्ट होगा। अब इसमें 532, 667, 802, 937। तो इसमें अंतर निकालना, 7 में से 2 गए 5, और 6 में से 3 गए 3, 6 में से 5 गया 1, तो 135। और 802 में से 667 घटाओ, तो 12 में से 7 गया 5, और 12 में से 7 गया 5, 9 में से 6 गया 3, और 7 में से 6 गया 1, मतलब 135 का अंतर चल रहा है। तो 937 में आप 135 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 937 में 135 जोड़ोगे तो आपका 37 और 35 कितना होता है, 72, और 9 और 1 10, तो 1072। अब इसमें वो बताने हैं पे, मतलब कितने ट्रायंगल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। तो इसमें 16 हैं, 16 हैं कि 17 हैं, 16 चलो इसको रिव्यू कर देते। इसमें वन ऑफ द लेटर सीरीज विथ सीक्वेंस, मतलब आगे वाले इस गैप में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट में टी एच, तो पहले वाले में एच आएगा, एन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन अपने आप डिलीट हो गया। NSO, मतलब देखो आर के पहले देखो ओ, मतलब यहाँ पे देखो एस के बाद ओ है। अब फर्स्ट वाले में दूसरे वाले में जो एस के बाद ओ आएगा, तो ओ आएगा, ओ चलो तो सत्ती दूसरे तीसरे चौथे में भी है। फिर आर, फिर टी एच के बाद एन आएगा। तो तीसरे और चौथे में आर और ओ है, जो तो हो नहीं सकता, तो सेकंड ऑप्शन। बांग्लादेश रिलेटेड टू टका, बांग्लादेश की जो करेंसी की है वो टका है। ऐसे कुवैत की करेंसी क्या है, यूरो है नहीं, सोल, डॉलर है नहीं, दीनार।
अब इसमें देखो फोल्ड दिया है तो फोल्ड को मतलब जो फोल्ड दिया है उसको ओपन करना है। तो हमें तो पहला ही ऑप्शन लग रहा है, पहला ही है, बिल्कुल पहला है। ऑल ब्लैंकेट्स आर बेड शीट, ऑल ब्लैंकेट्स आर बेड शीट, इसको डिलीट करते हैं। ऑल ब्लैंकेट्स आर बेड शीट, और ब्लैंकेट्स आर बेड शीट, बेड शीट, और ब्लैंकेट्स आर बेड शीट। कोई बेड शीट कर्टेन नहीं है, कोई बेड शीट कर्टेन नहीं है, कोई बेड शीट कर्टेन नहीं है। तो अब कंक्लूजन किया दिए गए, कंक्लूजन दिए गए हैं। सम बेड शीट आर ब्लैंकेट, बिल्कुल सही है। सम बेड शीट आर ब्लैंकेट, क्योंकि जब मतलब पूरे ब्लैंकेट बेड शीट हैं तो कुछ बेड शीट तो वैसे ही ब्लैंकेट होंगे। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। अब दूसरा वाला, नो कर्टेन एज ए ब्लैंकेट, बिल्कुल सही है। नो कर्टेन एज ए ब्लैंकेट, क्यों, जब सारे कर्टेन बेड शीट नहीं है तो ब्लैंकेट है वो बेड शीट, पूरे ब्लैंकेट ही तो बेड शीट हैं। जब पूरे बेड शीट कर्टेन नहीं है तो बेड ब्लैंकेट भी कर्टेन नहीं होंगे। तो सेकंड वाला भी सही है। दूसरा, अब इसमें इंटरचेंज करना है दो साइन को, तो इक्वेशन कौन सी करेक्ट होगी। तो यहाँ पे आप 46 प्लस गुणा की जगह पे भाग रख प्लस करोगे तो ये बहुत बड़ा चला जाएगा। 40 का गुणा 28 में करोगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, इतना आंसर भी नहीं आ रहा। भाग की जगह माइनस रखो, भाग की जगह दूसरा वाला ऑप्शन, भाग की जगह माइनस रखोगे, भाग की जगह माइनस रखोगे तो देखो 46, 46 प्लस 28 गुणा 2, और माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस, तो माइनस की जगह भाग 7 माइनस, माइनस की जगह भाग, और 13, यहाँ पे 13, 13 तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8, और 8 और 46 और 8 कितने हो गए, 46 और 8 हो गए आपके 54, और 54 में से 13 गए कितने बचे 41, शायद 41 आंसर आ रहा होगा, 41 आ रहा है। तो ये सेकंड वाला सही है। 54 162 से जिस प्रकार 54 मतलब 54 जैसे रिलेटेड है 162 से, ऐसे 38 रिलेटेड है 114 से, ऐसे 216 मतलब 216 किससे रिलेटेड है। तो 38 तीय कितने होते हैं 114, 30 तीय 90, 8 तीय 24, 90 और 24 114, और 54 तीय 162, 50 तीय 150, 4 तीय 12 162। तो 90 तो होगा नहीं, 72, हाँ 68 तो होगा नहीं, 8 तीय 24, 200 से ऊपर ही नहीं जा रहा, 198 होते हैं, तो 72। जैसे पेन, पेन को 20 लिखा गया तो पेन को जोड़ लो, पेन को 20 लिखा गया, पेन को 20 लिखा जाए, पेन को 20, तो पेन, पेन को 20 लिखा जाए तो 16 और एक 17, 17 और 9, 17 9 26 और 14, एन की 14 होती, बी 16 पे होता है, ए 1 पे 9 पे और एन 14 पे। इन सबको जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे तो 40 आएगा, और इसको पेन को 20 कहा गया है, तो मतलब कैसे आ रहा है 20 घटाने से आ रहा है, और 20 2 का भाग देने से आ रहा है, तो 20 आंसर आ गया। अब इसको सेकंड वाले को मिलाओ तब पता चलेगा। अब हर को 11 कहा गया, हर को 11 कहा गया, हर को, हर को आप कह रहे हैं 11, तो 11 कह रहे हैं, तो 8, एच 8 पे आता है, ई 5 पे, और आर 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31। अब 31 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 20 घट ही रहे हैं, 20 घट रहे हैं। तो 31 में से 20 गया तो कितना बचेंगे 11, और 11 ही आ रहे, तो मतलब 20 घट रहे हैं। कितने घट रहे हैं 20 घट रहे हैं। तो TIER, टायर में अब अगर देखो टी कितने पे आता है 20, 20 और आई कितने पे आता है 9, 29, 29 और 5
34, 34 और 18, 34 और 18 52, 52 में से 20 गया 32। इसमें से डिफरेंट बताना है। तो NOS, GHM, BCG, JKO, तो GH, देखो NOS, तो N के बाद O बिल्कुल सही है, GH बिल्कुल सही है, BC बिल्कुल सही है, JK बिल्कुल सही है, O के बाद S, तो मतलब 4 का अंतर। O 15 पे आता है, S 19 पे आता है, तो 4 का अंतर। H के बाद M 8 और मतलब H 8 पे आता है, तो M 13 पे आता है, तो 5 का अंतर। C और G 4 का अंतर, K और O 4 का अंतर। तो G, H और M यही होगा दूसरा वाला। इसमें बताया गया मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखना है। आइज आंखें, आंखें सबसे ऊपर होती हैं, तो ए वाला ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही बात है। और फिर आंखों के बाद क्या होता है, लिप्स, ओट होते हैं। ओट के बाद फिर क्या होती है, नेक, गर्दन, तो 4 आएगा। गर्दन के बाद क्या होता है, स्टोमच, पेट होता है। लेग्स मतलब टांगे होती हैं, तो दूसरा हो जाएगा। अब इसमें वो बताना है, मतलब जैसे HS रिलेटेड है IT से, ऐसे LM किससे रिलेटेड होगा। तो इसमें रिलेशन बनना है ST मतलब फर्स्ट वाला लास्ट वाले से, ST। तो L का कितना होगा, M, और M लास्ट वाले ऑप्शन में इसी में है। हाउ हाउ मैनी हॉर्सेज आर नाइदर, ना क्लिप से ना बैग से, ना क्लिप से ना बैग से, तो बैग्स भी नहीं है ना क्लिप से। तो ये जो रेक्टेंगल और सर्कल में जितने भी चीज़ें होंगी वो तो होंगी ही नहीं, तो केवल 5 बच रहा है जो हॉर्सेस है, वही है आंसर। अब इसमें बताना है आपको, इसमें सीरीज बताना है। 141 और 13, 128, 238, 164, 402। 238 और 164 को जोड़ो, कितना हो गया, 8 4 12, 6 3 9 1 10, जीरो आंसर 1 2 1 3 और 1 4, 402 बिल्कुल सही बात है। और 13 और 128 जोड़ो तो कितना हो गया, 141, बिल्कुल, मतलब जोड़ने पे आ रहा, कोई दो संख्या जोड़ लो, तीसरी संख्या के बराबर है। तो 64 और 42 नहीं, जो नहीं हो सकता। 52, 51 और 32 85 नहीं है। 48, 31, 79 बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर। इसमें कहा क्या क्या कहा गया है, मतलब 80 में से 72 गया, तो कितना बचा, 8, 8 का अंतर। और 72 में से 64 गया, 8 का अंतर। 64 में से 56, 8 का अंतर। 56 में 48, 8 का अंतर, मतलब 8 8 का अंतर आ रहा है, 8 8 का अंतर आ रहा है। 100 में 90, 10 का अंतर, फिर 15 का अंतर, ये नहीं हो सकता। इसमें फिर 7 का, 42 और 35 में 7 का अंतर, 35 24 में 11 का अंतर, ये नहीं हो सकता। 81 में 9 का अंतर, 72 पे, और ये आपका 8 बिल्कुल नहीं हो सकता, तो फोर्थ ऑप्शन। और एक रह गया केवल, ये रह गया आपका, अंजलि इज द सिस्टर ऑफ मुकेश। अंजलि इज द सिस्टर ऑफ मुकेश, इसको हिंदी में करो। अंजलि मुकेश की बहन है, अंजलि मुकेश की बहन है, निखिल की 2 संतानें हैं। अंजलि मुकेश की बहन है। अंजलि मुकेश की बहन है। अंजलि है वो, अंजलि को माइनस से डिलीट कर लो, क्यों, ये फीमेल है। मुकेश की बहन है, बिल्कुल सही बात, चलो। और निखिल की 2 संतानें हैं, और वह अर्चना का दामाद है। निखिल की 2 संतानें और वह अर्चना का दामाद है। अच्छा, अंजलि अर्चना की नातिन है। अंजलि है वो अर्चना की नातिन है। अंजलि है वो अर्चना की नातिन है। अंजलि है वो अर्चना की नातिन है। अर्चना की नातिन, अंजलि। तो अंजलि के पिता होंगे, और पिता के, देखो यहाँ पे लिख लो अंजलि और एम, इसके पिता होंगे एक, और ये आपकी नातिन है, तो ये अंजलि, जी अंजलि है, जी आपकी अर्चना है। जी अंजलि है, जी अर्चना है। अर्चना की नातिन हुई, ये इनका एक बेटा होगा एक, तभी तो ये नातिन हुई। और जी यहाँ पे काटो। और अर्चना की एक ही संतान है, अर्चना की एक ही संतान है, बिल्कुल, मतलब उसके जो अंजलि के पिताजी हैं, निखिल की पत्नी अर्चना से किस प्रकार संबंधित है, निखिल की पत्नी, यहाँ पे निखिल की 2 संतानें हैं और वह अर्चना का दामाद है। निखिल की 2 संतानें हैं और अर्चना का दामाद है। अर्चना का दामाद है। अर्चना का दामाद है, जी अर्चना, जी अंजलि।
अर्चना का दामाद है, एक ही संतान है। पुत्री हमें तो लग रहा है, ये तो बहुत टाइम लग गया इसमें। चलो अब सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना स्कोर बनना है। एक क्वेश्चन गलत हो गया और ये आपके 47.5 नंबर आए हैं। कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया ये देखते हैं। इसको ओ ये गलत हो गया। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन द गिवन फिगर, हमने कितने लगाए 16, आंसर कितना है 17, ये गलत हो गया। चलो तो कोई बात नहीं, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।